जेएससीए के हमारे साथ उपाध्यक्ष मौजूद हैं अजय नाथ सहदेव। अजय जी कार्यक्रम में आए हैं, हम खिलाड़ियों को लेकर बातचीत करेंगे। खेल नीति सरकार ने बनाई है, लेकिन खिलाड़ियों की अगर स्थिति दी जाए, अगर फुटबॉल खिलाड़ी की बात की जाए, हॉकी खिलाड़ी की बात की जाए, कुछ दिन महिला खिलाड़ी पहले अमेरिका खेलने गए थे, लेकिन वह प्रशिक्षण लेकर तो आते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं वो बाहर से सीख कर आते हैं, बारीकियाँ सीखते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो उन्हें उस तरीके की सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाते। तो कहाँ कमियाँ मान रहे हैं जो अभी भी है? देखिए, इस पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप देखेंगे जब किसी का सिलेक्शन होता है किसी एनजीओ के द्वारा या किसी कोई पर्टिकुलर इवेंट के लिए कि अमेरिका उसको ले जाया गया या कहीं फॉरेन कंट्री में, तो इस पे फोकस बहुत ज़्यादा होता है। मीडिया में हाइप क्रिएट होता है कि हमारे यहाँ से खिलाड़ी जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि कोई भी खेल में वो जो लेवल्स होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, उसके बाद वो स्टेट के लिए खेलते हैं, फिर नेशनल लेवल पे जाते हैं, चाहे फुटबॉल हो या हॉकी हो। तो हमें अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बुनियादी तौर पे वहाँ दिखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कोई अगर गुमला से कोई बच्चा या बच्ची अच्छा खेल रहा है तो वो प्रॉपर चैनल से जाए, क्योंकि आप देखेंगे बहुत बार सिर्फ हाइप क्रिएट करके बाहर भेजने से उस समय तो उसको लगता है कि हाँ ये लाइमलाइट में आ गया, लेकिन अल्टीमेटली गेम को उससे बहुत फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए मैं लोगों से, मीडिया से भी मेरा ये आग्रह होगा कि जब भी कोई इस तरह का इवेंट भी या किसी प्लेयर्स को सिर्फ फॉरेन में उसको जाना है, विदेशी धरती से हम लोगों को काफ़ी प्रेम रहता है या हम काफ़ी हाइप क्रिएट करते हैं उसको लेके, तो उसके पहले उसके और भी बैकग्राउंड पे जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम यहाँ के जो स्पोर्ट्स हॉस्टल्स हैं हमारे यहाँ के, चाहे वो साई के हों या फिर हमारे स्टेट गवर्नमेंट के, देखिए हमारे झारखंड राज्य में जो नेशनल गेम्स के समय जो होटवार में इतना बड़ा खेल का जो कॉम्प्लेक्स बना है, आज भी उसका इस्तेमाल या उस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ हमारे यहाँ के प्लेयर्स के लिए सही से नहीं हो पा रहा है। हमें फोकस वहाँ करना चाहिए कि हमारी जो खेल नीति है कि जो हमारे यहाँ के जो प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, जो टैलेंटेड हैं, उनको कोचेस की सुविधा मिले, उनको ग्रूम करने के लिए जिस तरीके से जो खेल में जो देश आगे हैं, आप देखेंगे उनको लोग 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल की उम्र में ही चिन्हित कर लेते हैं कि ये किस स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहा है। तो एक बार जो जिला और राज्य स्तर के खिलाड़ियों के अलावा एक टैलेंट हंट भी होना चाहिए कि टैलेंट हंट जो है इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, और इतने नंबर ऑफ कोचेज रहे तो फोकस टैलेंट हंट के ऊपर होना चाहिए और उनको चिन्हित करके उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देके फिर उनको आगे प्रमोट करना चाहिए। सिर्फ एक इवेंट की वो विदेश भेज दिया और उसके बाद फिर क्या है कि उसके पीछे किन खिलाड़ी को क्या हुआ, हम लोग इसी पे लगे रहते हैं, लेकिन हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसका भी उपयोग अभी तक सही से नहीं कर पा रहे हैं। और जो नई इंफ्रास्ट्रक्चर भी है वो खेल को देख के प्रमोट करना चाहिए। जैसे झारखंड में आप देखेंगे तो हॉकी और फुटबॉल जो है ये बहुत ही एक बड़ा खेल है। मैं आज भी 2 फुटबॉल टूर्नामेंट्स में गया था, वहाँ कम से कम 10,000 दर्शक होंगे देखने वाले। हेहल रातू के पास एक गांव है वहाँ पे, तो एक लोकल पंचायत के लेवल के फुटबॉल टूर्नामेंट, इतनी भीड़ और जिस तरह के खिलाड़ी हैं, तो फुटबॉल एक ऐसा खेल है जहाँ पे झारखंड गवर्नमेंट को और फोकस करने की ज़रूरत है। हॉकी हमारे यहाँ का तो बड़ा खेल है ही, लेकिन मुझे लगता है फुटबॉल में भी अगर फोकस किया जाएगा तो, और इसमें नेशनल गेम्स जो विलेज हम लोग का जो इतना बड़ा जो ये बना था उसका इस्तेमाल हम खिलाड़ियों को कैसे दे पा रहे हैं उसे, क्योंकि आप देखेंगे कि जो यहाँ की जो स्पोर्ट्स बॉडीज़ थी, जो झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर में जितनी भी जो खेल की जो बॉडीज़ है, वो चाहे वो फुटबॉल एसोसिएशन हो, हॉकी फेडरेशन हो, कुछ फेडरेशन तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट को क्या है कि पिछले कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ नेशनल गेम्स में एक बार कोई स्कैम हो गया तो लोग, गवर्नमेंट के लोग जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो खेल संघों को एकदम अछूत की तरह काफ़ी बार ट्रीट करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको खिलाड़ियों से कौन डील करता है, खिलाड़ियों को कौन भेजता है, सिलेक्शन कौन करता है, सिलेक्शन जो स्पोर्ट्स बॉडीज़ है वो करती है। तो हमें कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड स्पोर्ट्स बॉडीज़, ये बहुत ही अहम है, ज़रूरी है। और सिर्फ कोई एक घोटाला हो गया या गबन हो गया है तो इस वजह से आप सबको रबिश नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उस पर रोकथाम लगाइए, उस पर चेक लगाइए, चेक एंड बैलेंसेस ज़रूरी है, लेकिन खेल को अभी मुझे लगता है यहाँ टैलेंट बहुत है। झारखंड एक प्राइमरीली स्पोर्टिंग स्टेट है, यहाँ पे हर खेल में आपको खिलाड़ी मिल जाएंगे और मुझे लगता है कि इस पर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री युवा हैं और उनको इंटरेस्ट भी है खेल को ये करने के लिए। मुझे लगता है कि अभी जो भी अड़चने या जो परेशानी उनको है, इससे वो जब निकल जाते हैं
तो हम लोगों को सारे जो खिलाड़ी हैं यहाँ पे उनके साथ मिलके उनको एक डेलीगेशन को मिलना चाहिए और सही डायरेक्शन पे। मैं इनफैक्ट मीडिया को भी इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आप लगातार स्पोर्ट्स की नीति को लेके और खेल को लेके आप लोग बड़े गंभीर हैं, और इस गंभीरता को हम लोग जब तक वो नीति में वो परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक इस गंभीरता को हमें एक मिशन मोड में गवर्नमेंट आ जाए स्पोर्ट्स को लेके, इसके लिए हमें और काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये तो खिलाड़ियों की बात हो गई, आपको नहीं लगता कि शिक्षकों की भी बहाली, क्योंकि अभी बड़े पैमाने पे शिक्षक की नियुक्ति होने वाली है राज्य में, तो खेलकूद शिक्षक, शारीरिक शिक्षकों की भी, जो आज एक खबर कवर कर रहे थे, कई सारे बीपीएड धारी जो फिजिकल एजुकेशन के जो डिग्री लेकर वो सड़कों पर है, उनकी शिक्षकों में उन्हें मौके ही नहीं दिए जा रहे हैं। वो डिग्री लिए हुए हैं लेकिन शिक्षकों में उन्हें खेलकूद के शिक्षक की जरूरी है नियुक्ति की, क्योंकि अच्छे देखिए सारे आप जो प्राइवेट स्कूल्स में आप देखेंगे कि जो भी हर जगह पे कोई ना कोई स्पोर्ट्स टीचर होता है। जो स्पोर्ट्स टीचर जनरली ऐसे स्पोर्ट्स टीचर होते हैं जो सभी खेलों के बारे में जानकारी रखते हैं, क्योंकि जब छोटे बच्चे स्कूल में चाहे वॉलीबॉल खेल रहे हों या फुटबॉल खेल रहे हों या वो कोई भी किसी गेम के बारे में उनको जानकारी कि रूल्स रेगुलेशन क्या है, नियम कानून क्या है, ये सिखाने के लिए कौन होगा उनके पास। क्योंकि आज के दिन में आप देखेंगे लोगों के घरों में, आसपास मोहल्ले में कोई पार्क तो है नहीं शहर में, लोग स्कूल में ही खेल भी पाते हैं। तो जो स्कूल के प्लेग्राउंड हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ भी जो स्पोर्ट्स टीचर्स की नियुक्ति नहीं हुई है उसको इमीडिएटली उस पर काम करने की ज़रूरत है, उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल्स में रहने वाले बच्चे उसका लाभ ले पाते हैं, उस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बच्चों को इसका लाभ मिलना चाहिए। हाल में मैच होने वाले हैं, जेएसएससी में 2020 होने वाले हैं, और भी कई सारे रणजी ट्रॉफी की भी बात है, कैसी तैयारियाँ? अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच से कोई कंफर्मेशन नहीं है। जो डोमेस्टिक मैचेस हैं वो होते रहते हैं, उसकी तैयारी भी होती रहती है, और हमें विश्वास है कि आगे और इंटरनेशनल मैचेस भी हमें मिलेंगे। फिर ये थे हमारे साथ जेएसएससी के पूर्व उपाध्यक्ष अजय नाथ सहदेव। पूरे तौर से खिलाड़ियों को लेकर इन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह ज़रूरी है, वही खेल के जो जितने भी स्कूल हैं उसमें जो है शारीरिक शिक्षकों की जो भर्तियां हैं उसमें भी उन्हें मौके मिलने की भी ज़रूरत है। तमाम चीज़ों पर लेकर मुख्यमंत्री जो है कह रहे हैं कि संज्ञान जरूर है, उन्हें सजग हैं, काम करना चाह रहे हैं। बड़े पैमाने पर नियुक्तियों की बौछार व शारीरिक शिक्षकों की या सभी तमाम जितने भी विभाग है सभी में काम करने चाह रहे हैं, लेकिन कई सारे अड़चने आने के कारण जो है वह कार्य नहीं कर पा रहे हैं। वही खिलाड़ियों की दशा कैसे सुधरे उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। कमियां जरूर है, उसे सुधारने के लिए वक्त लगेंगे, लेकिन कब तक ये हो पाएगा यह जो है हम सवाल पूछते रहेंगे। लाइव लगातार के लिए रांची से कौशल कुमार।